And start. Hello students, in this lecture we will study the straight lines. Okay, so the chapter name is actually straight lines, but before studying straight lines we need to know what direction cosines and what direction ratios mean. Okay, so straight line आपका चैप्टर है, बट इसको पढ़ने से पहले we need to understand कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं किसी लाइन के. ओके, सो लेट्स टेक क्विक लुक ऑन दीज थिंग्स. एंगल बिटवीन टू लाइंस, बेसिकली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि any two lines either do not intersect, means they can be parallel, or they intersect. We know that by an angle between two intersecting lines, coplanar lines, we mean the acute angle between them. Okay, for example, ये आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है, इस स्क्रीन में सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं, ये और ये हमारे लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन में दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं. सो सिंस दीज टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन में है, ये मोबाइल की स्क्रीन में है, सो दीज लाइंस आर कोप्लेनर. ठीक है, अब ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. यस, कर रही हैं. कैसे पता चलेगा? देयर आर टू वेज टू फाइंड दिस. वन वे इज़ दैट किसी भी एक लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए. ठीक है, सेकेंड लाइन को भी एक्सटेंड कर दीजिए, and you will get the angle between these two lines. One more thing, एक और थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक और एंगल मिलेगा. बहुत सारे एंगल मिल रहे हैं एक्चुअली, ये ठीक है. तो इनमें से जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट 90 डिग्री से कम वाला एंगल, मतलब ये वाला, तो ये वाला एंगल कहलाएगा द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. ओके, सो वन वे इज दिस, that we extend both the lines until they intersect each other. One other way is that अगर आपको ये line और okay, so other way is that if you don't want to extend these lines, then there is other method. For example, we have two coplanar lines and we need to find the angle between them. Then we can do this thing that choose any line. For example, we choose this, we draw a line parallel to this line. ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन फर्स्ट, सपोज ये लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकंड है, तो सेकंड लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो लाइन वन को इंटरसेक्ट कर रही है. अगेन वी गेट टू एंगल्स, दिस एंड दिस, एंड वी नीड टू चूज द एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम एंगल है वो. सपोज this angle is alpha, then this is the angle between line 1 and this line, but this line and line 2 are parallel, so alpha will also be the angle between line 1 and 2. तो 1 और 2 के बीच का एंगल हमें निकालना था, so this is the angle. Okay, so this is alternative method. Again it is writing that but when the lines do not intersect, that is lines are skew or non-coplanar, the angle between them is defined as follows. Okay, so ये मेथड था दो कोप्लेनर लाइंस के बीच का एंगल जानने का. बट सपोज इफ द लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, then these lines are called skew lines. Okay, skew lines are called non-coplanar. Then how to find the angle between those two lines? So this is the method. The angle between two non-intersecting lines is the angle between two lines drawn parallel to them through any point in this space. For example, consider this example. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, and suppose x and y-axis are on the screen of your mobile. Okay, मतलब आपका जो मोबाइल है वो xy प्लेन है and z-axis मोबाइल से बाहर आ रही है. ठीक है, टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ. सो सपोज ये वाली लाइन लेता हूँ मैं. सपोज ये कोई लाइन है ऑन योर मोबाइल.
मीन्स एक्स वाई प्लेन में, एंड ये कोई लाइन है जेड एक्सिस के पैरेलल। सो ये ऐसी लाइन है जो आपके मोबाइल से आपके बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट no matter how much these lines can be extended, these will not intersect each other, ठीक है। कितना भी इसको आगे बढ़ाओ ये दोनों ऐसे लग रहे हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, बिकॉज ये सेम प्लेन में नहीं है, राइट। ये जो लाइन है ये वाई जेड प्लेन में है और ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन में। तो हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट चूज कर लो। सपोज़ हमने ये पॉइंट चूज कर लिया यहाँ पे ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस लाइन पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, सपोज एक्स एक्सिस, एंड ओरिजिन से ही हमने इस लाइन के भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ओके। बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन को खुद के पैरेलल ड्रॉ करते रहो ऐसे, और इसको भी खुद के पैरेलल ड्रॉ करते रहो जब तक ये इंटरसेक्ट ना कर जाए आपस में। तो आप देखोगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दीज टू लाइंस, द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 90 डिग्री, ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें। फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। Suppose if someone asks you what is the angle between this line and z axis, so we can see that z axis and this line are parallel, so the angle between them is 0 because they will not intersect each other, right? So the angle between them is 0. So ये था angle between two lines. अगर लाइंस कोप्लेनर है तो ये मेथड है, अगर लाइंस कोप्लेनर नहीं है या स्क्यू लाइंस हैं तो ये मेथड है, ओके। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, देखिए। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच अ लाइन गिवन लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे थोड़ा ये कट हो गया है। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज बी, ओके। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज ऑरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे एक्स जेड प्लेन आपका मोबाइल का स्क्रीन है एंड वाई एक्सिस इज कमिंग आउट फ्रॉम मोबाइल टुवर्ड्स यू, ठीक है। एंड ओ पी कोई लाइन सेगमेंट है, फिर से ओ इज़ द ओरिजिन, ओ पी कोई लाइन सेगमेंट है। जस्ट अ मिनट। पी इज़ द पॉइंट इन द स्पेस। पी जरूरी नहीं है कि एक्स जेड प्लेन में है, मतलब पी आपके मोबाइल की स्क्रीन में हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। पी इज़ इन द स्पेस, कहीं भी हो सकता है पी। सो इसलिए ओ पी लाइन ज़रूरी नहीं है कि एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। ओ पी लाइन कैन बी एनी वेयर इन द स्पेस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओ पी लाइन जो है, सॉरी ये ए बी लाइन जो है, क्योंकि ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाह रहे हैं हम। तो ए बी लाइन जो है पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड से कितना एंगल बना रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑरिजिन से ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज ये ओ पी लाइन ड्रॉ कर ली। अब ओ पी लाइन एक्स एक्सिस के साथ सपोज एल्फा एंगल बना रही है, तो ए बी लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ एल्फा एंगल ही बनाएगी, बिकॉज ए बी एंड ओ पी आर पैरेलल, ठीक है। ओ पी लाइन इज मेकिंग बीटा एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो ए बी line will also make angle beta with positive y axis. Similarly, AB line will make angle gamma with the positive z axis. तो हमको AB line जो है तीनों पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, ओके। देन कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, ये हम क्वांटिटी निकाल देंगे। एंड सपोज कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू L है, कॉस ऑफ बीटा से वजह में है, कॉस ऑफ गामा n है। then these three numbers L, M, n, these are called direction cosines of line AB, okay, not line BA। अभी आप आगे देखेंगे लाइन AB के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे L, M, n। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन।
ओके, आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सपोज समवन आस्क यू व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बी ए, तो आपको ये पता करना होगा कि बी ए जो है वो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, ए बी कितना एंगल बना रही थी, आपने ओ से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे। अब बी ए कितना एंगल बना रही है, उसके लिए आपको ओ से बी ए के पैरेलल बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। वो आपको बी से ए की तरफ, मतलब यहाँ से ये ओ पी डैश, ठीक है, ओ पी डैश इज़ द लाइन पैरेलल टू बी ए फ्रॉम ओ। अब ओ पी डैश एक्स, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप देखेंगे जो ये एंगल है, ये पूरी पी से लेके ओ से लेके पी डैश, ये पूरी एक लाइन है। ओके, सो दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री, बट ये अल्फ़ा है, सो इट मीन्स ये ओ पी डैश जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, ये वाला बेसिकली 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 180 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली the line BA will make 180 minus beta angle with positive y axis and 180 minus gamma angle with z axis. So cos of this, cos of this and cos of this, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BA। ओके, सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, एंड एक्स एक्सिस मेक्स 90 डिग्री विथ बोथ पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, सो 90 सो what will be the direction cosines of x axis, cos of this, cos of this, cos of this, ये हो जाएगा 100। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, we need small brackets। ठीक है, so 100 are the direction cosines of x axis, similarly 010 are the direction cosines of y axis and 001 are the direction cosines of z axis. Also you can notice that DCs means this is the abbreviation for direction cosines। direction cosines का shortcut है, लिखने का shortcut तरीका। ओके, so fine, now position of a point। so basically this, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, x is equal to LR, y is equal to MR, n is equal to ZR। this is a formula which gives us relation between the coordinates of a point P sorry, and the direction cosines of the line OP where O is the origin। ठीक है, ये आप easily यहाँ से देख सकते हैं कैसा हो रहा है। suppose P is any point in the space whose coordinates are x, y, z, O is the origin, and suppose O को P से join किया and we get OP, then from P suppose we draw a perpendicular on x axis this, and remember that P may not be in the plane xz। P xz plane में नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। अगर P स्पेस में है, xz प्लेन में नहीं है, बाहर है, तो PA ज़रूरी नहीं है कि xz प्लेन में। यहाँ पे पेपर में दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि PA इज़ इन xz प्लेन, बट इट मे नॉट बी। ओके, सो PA is the perpendicular drawn from P on x-axis, so this is 90 degree। now in this triangle OPA, suppose the line OP makes angle alpha with positive x-axis, then in this triangle we can see that cos of alpha हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिख जाएगा cos of alpha is x upon r। r is this OP, its length is r, so cos of alpha यहीं से देख सकते हैं cos of alpha will be base upon hypotenuse। base is OA and OA will be x। हाँ, one more thing यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। suppose we have this, ये आपको याद रखना है। suppose we have x axis, y axis on your mobile screen, z axis is coming out from your mobile screens towards you, O is the origin and P is suppose any point
in the space whose coordinates are x, y, z. तो आप देखेंगे कि suppose we draw a perpendicular from P on zx plane PM. Again from M we draw perpendicular on x axis. So suppose this is Mn. Then ON is x, small x. This distance is x on x axis, right? And similarly, if we draw line parallel from M parallel to x axis, or you can say that suppose we draw perpendicular from M to z axis, suppose this is t, then this distance will be what, sorry, not this distance will be z. Okay, and यहाँ से यहाँ तक PM कितना होगा, y. ये आपको पता होना चाहिए. Okay, one more thing, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, that if we have this again x, y, z axis, x, y are on your mobile screen. Suppose P is any point in the space whose coordinates are x, y, z, O is the origin. If we draw perpendicular from P to y axis, suppose this is n, then ON will be z, sorry, ON will be y, small y. If you draw perpendicular from P to x axis, remember that P may not be in the xy plane. Okay, so suppose PQ is perpendicular from P on x axis, then this OQ will be x. Similarly, if you draw perpendicular from P on z axis and suppose this is R, then this OR will be small z. ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो we draw perpendicular from P on x axis, so OA will be small x. So cos alpha is base upon hypotenuse, means x upon r. So cos alpha is x upon r, means we get x is equal to r cos alpha. Similarly, we get y is equal to r cos beta and z is equal to r cos gamma. How will you get z is equal to r cos gamma? You will draw perpendicular from P on z axis like this, so that suppose this is n, so we get this is z. Okay, and you know what is gamma. Gamma is the angle between OP and positive x-axis. This is gamma. So from here you will get z is equal to r cos gamma. So we get x is equal to r cos alpha, but cos alpha is what? L. Suppose L and N are the direction cosines of the line OP. So cos alpha is L, so we get x is equal to RL. Similarly, y is equal to RM and n is equal to ZR. Oh, n is equal to Z, not Z is equal to NR. This is a typo here. Z is equal to NR. Okay. So यहाँ पे सर ने देखा कि x हो गया LR, y हो गया MR, and Z हो गया NR. Okay. So we get this. Remember this. ये derive करने के लिए question paper में पूछा जा सकता है. Again we have this. This is very important. Many times this question can be asked. That if L, M, N are the direction cosines of any line, then prove that L square plus M square plus N square is equal to 1. How will you proceed for this? Similarly this, यहाँ से हमने देख लिया है, ठीक है, यहाँ से हम ये हमें मिल गया है, and we know that yes, from here we get what, x square plus y square plus z square क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं. ओके, यहीं से हम देखेंगे, from here you will get what, x square plus y square plus z square will be L square r square plus m square r square plus n square r square. Okay, but we know that if r is OP, then r is actually what,
under root x square plus y square plus z square. So it means x square plus y square plus z square is r square. Okay, so from here we get this. Okay, and from here we will get L square plus m square plus n square is equal to r square by r square is equal to 1. Okay, remember that r cannot be 0 because we are taking point P anywhere in the space except the origin. P is not the origin. So if P is not the origin, then the length OP cannot be 0. So we get L square plus m square plus n square is equal to some non-zero number upon that number, so 1. So we are done. Okay, तो ये पूछा जाता है और ये को याद भी रखना है कि that the sum of their squares should be 1. Okay, next is this. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. व्हाट इज दिस? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स. अभी हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओ पी वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वाई जेड एंड ओ इज द ओरिजिन. बट नाउ वी आर स्टडिंग दैट सपोज आपको ऐसे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाते हैं जिसमें से ऑरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट लाइन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी कोई पॉइंट है, क्यू कोई पॉइंट है, नॉन ऑरिजिन, एंड पी को क्यू से मिलाने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाते हैं. देन हाउ कैन वी फाइंड दिस? सपोज पी इज ये दे रखे हैं. सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है. दिस इज x1 y1 z1 and similarly q is x2 y2 z2. if these are the coordinates of p and q. X and z are on the paper, means on your mobile screen. Y is coming out from your mobile screen, and p and q are any 2 points in the space, not necessarily in xz plane. तो हम क्या करेंगे? p से and q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस में. so what will be OM? x1, because p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x कोऑर्डिनेट्स x1 है. ये मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया था. सिमिलरली q से x एक्सिस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो है qn. सो ON हो जाएगा हमारा x2, राइट. सो व्हाट विल बी mn? x2 minus x1. okay, now we are also drawing a line parallel to x-axis from q. this LQ is parallel to x-axis. okay, so LQ की लेंथ भी उतनी होगी जितनी mn है, means x2 minus x1. so this is x2 minus x1. alright, now suppose the line PQ, suppose line PQ के डायरेक्शन कोसाइन LMN है, and suppose the line PQ makes angle alpha beta gamma with positive x, positive y and positive z respectively. ठीक है, then you can see that if you draw a line parallel to x-axis from P, okay, then this is the angle alpha. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. We are finding the direction cosines of PQ, not of QP. okay, PQ के डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता करने हैं. so इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि PQ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है. वो हमने अल्फ़ा माना है, तो व्हाट इज़ दैट अल्फ़ा. ठीक है, तो आपको या तो एक तरीका है कि PQ को आगे ड्रॉ करते रहो यहाँ तक, और उसके बाद एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ करते रहो. ठीक है, लाइक दिस, and you get the angle between them is, this is PQ, okay, and this is positive x axis. so this is angle alpha between them. remember हमको acute angle चूज करना है, so this is not acute.
acute is this. Okay, so fine. Yeah, so if this is alpha then this will be alpha, if this is alpha then this will be alpha, because ये दोनों parallel lines हैं और ये line intersect कर रही है, so these are like alternating angle, right? So again this and this are parallel and this is the intersecting line, so this and this and these two angles will be same, so this will be alpha. So इस तरह से ये alpha आया, ठीक है, fine. तो ये एंगल अल्फा आ गया. नाउ वी कंसिडर द ट्राइंगल पी एल क्यू. इस ट्राइंगल में हम देखेंगे दिस इज 90 डिग्री, ओके, एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट विल बी कॉस अल्फा, बेस एल क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू, ओके, एंड सपोज पी क्यू, द लेंथ ऑफ पी क्यू इज आर, सो कॉस अल्फा बेसिकली हो गया एल क्यू अपॉन पी क्यू, मीन्स x2 माइनस x1 अपॉन आर. ये लिखा हुआ R is PQ. Similarly, we get M is equal to this, N is equal to this. So, what are the direction cosines of PQ? L, comma M, comma N means this. So, this is the formula for the direction cosines of the line joining two points P and Q. Okay. X2 minus X1. Again, these are not the direction cosines of the line QP. These are the direction cosines of the line PQ. Okay. What will be the direction cosines of the line QP? These will be x1 minus x2 upon PQ, y1 minus y2 upon PQ, and z1 minus z2 upon PQ. Fine. Now we come to new topic, which is direction ratios. Quantities proportional to direction cosines of a line are called direction ratios of that line. ठीक है. What do we mean by proportional? Okay. Let's understand this with these examples. We have three numbers 5, 10, 11. Again, three numbers 15, 30, and 33. These three numbers are proportional to these three numbers. Why? Because 5 upon 15 equal to 10 upon 30 equal to 11 upon 33. All these ratios are equal to 1 upon 3. You can simplify them and you will get 1 upon 3 every time. So since 5 upon 15 equal to 10 upon 30 equal to 11 upon 33, so we will say that these three numbers are proportional to these three numbers. Now here these three numbers are not proportional to these three numbers. Why? Because 1 upon 3 is equal to 2 upon 6, but this is not equal to 4 upon 8, right? These two are equal to 1 upon 3, but this is equal to 1 upon 2. So these three numbers are not proportional to these three numbers. So this is what we mean by proportional numbers. तो नाउ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है. ये लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है. ये इफ एल एम एन किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं एंड सपोज ए बी सी ऐसे नंबर हैं कि एल अपॉन ए और इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, देन ए बी सी विल बी कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 0 0. सो दीज आर द एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस and we can see that 2 0 0 are proportional to 1 upon 1 0 0. So 2 0 0 are direction ratios of x axis. Again 3 0 0 are proportional to 1 0 0. So 3 0 0 are also direction ratios of x axis. Similarly 4 0 0 are the direction ratios of x axis. Under root 2 or suppose minus root 2 0 0 are direction ratios of x axis. So you can see that किसी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं बट डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं हमेशा. ठीक है, सिंपल. Okay, now we come here. Okay.
here note 1 that ये एक्चुअली ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इनको P को Q से मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये थे. सपोज समवन आस्क यू व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन PQ, and suppose someone tells you that x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1 are the direction ratios of PQ, then no need to be surprised, because this is true because x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, these three numbers are proportional to these three numbers. ठीक है, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, these three numbers are proportional to these numbers, because you can easily check that this thing upon this thing will be equal to this thing upon this thing will be equal to this thing upon this thing. All these three ratios will be equal to 1 upon PQ. So these are the numbers proportional to these direction cosines. It means these are the direction ratios of PQ. And now a question for you: can this x1 minus x2, y1 minus y2, and z1 minus z2, can these be also direction ratios of PQ? The answer is yes, because these are proportional to this, because this upon this equal to this upon this equal to this upon this equal to -1. So these are proportional to this, and we know that these are proportional to this, so these are proportional to this. ठीक है, सिंपल. कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो सपोज 2 5 6 है, तो -2 -5 -6 भी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, बिकॉज दीज आर प्रोपोर्शनल टू दिस. फाइन. Note 2: if ABC are direction ratios, then a square plus b square plus c square is not equal to unity. ठीक है, but if ABC are direction cosines, then this must be equal to unity. Unity means 1. Now let's move to this very important example. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with axis. ऐसी लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ जो तीनों एक्सिस x, y एंड z तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं. So to understand this, we go to desmosgraph.com. Here, desmos.com/3D. Here you can you write the equation of any 3D curve and you get the graph on the right hand side. You can see here x axis, y axis and z axis are plotted here, and यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है लाइन की, which you will understand later. और इस लाइन का जो ग्राफ है वो ये रेड कलर है. रेड कलर वाली जो लाइन है ये लाइन है जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है. एंड यू कैन सी दैट ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला, ये उतना ही है जितना ये रेड लाइन पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड के साथ बना रही है. तीनों एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल बना रही है. ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसी लाइन के डायरेक्शन क्वेश्चन बताओ जैसी लाइन रेड लाइन है. एंड अब देखेंगे यहाँ पे ऐसी कितनी लाइन होंगी. ऐसा लग रहा है कि एक लाइन है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली में ऐसी 4 लाइन होने वाली हैं. ठीक है, 4 या 8 देखते हैं. तो सपोज लेट जैसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 4 हैं, सपोज वैसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एल कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है. ठीक है, लेट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन. देन वी नो दैट square of this plus square of this plus square of this must be equal to 1, because ये हमने पढ़ा है, अभी ऊपर देखा हमने यहाँ पे that sum of the squares of direction cosines is always equal to 1. Again ये दे रखा है कि ये जो लाइन है
given line, this given line makes equal angle with all the three axes. It means alpha and beta and gamma are same, so we put alpha in place of beta and gamma. So this equation becomes this. Right left hand side becomes 3 cos square alpha. Simplifying this, we get cos alpha is equal to cos square alpha is equal to 1 upon 3. So cos alpha is equal to plus minus 1 upon root 3. ठीक है. So we get two values of cos alpha. One is 1 upon root 3, one is minus 1 upon root 3. So the direction cosines, these becomes cos alpha comma cos alpha comma cos alpha, because we have this. So cos alpha comma cos alpha comma cos alpha becomes this. Now we have two choices here, two choices here, and two choices here. So we will get how many such triplets? 8. Suppose plus 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 choose करते हैं, we get this. These are the direction cosines of the line. Suppose we get minus here, suppose we choose minus here, plus here, then you will get other line. Similarly we get plus minus plus 3 and then 4. 4 और होंगी. ओके, वो अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी. ओके, so the line which has direction cosines 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3 is this. 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon this is the line. Now the line which has direction cosines minus 1 upon root 3, minus 1 upon root 3, minus 1 upon root 3, ये कौन सी लाइन होगा अगर आप देखना चाहते हैं, then we will simply put here minus 1 upon root 3, minus 1 upon root 3 and minus 1 upon 3, and you will get what? Nothing. Means both lines are same. Actually ये वाली लाइन ये है, ठीक है, और ये वाली लाइन यहाँ से इस तरफ है, तो इसीलिए दोनों लाइनें सेम हो जा रही हैं. Got it? But suppose we want to plot this line whose direction cosines are minus plus minus plus plus. So let's see, minus plus and plus. So we get this color. दोनों कलर एक ही हो जा रहे हैं. One is light and one is dark. So this is dark one, I think. Okay. And suppose we want to plot other line. Suppose we want minus here and plus here, we get blue line. ऐसी 4 लाइनें आपको मिलेंगी. Okay, अभी 3 मिली हैं. Just a minute. There will be one more where you will get minus here. Now these are those 4 lines which make equal angles with x, y and z axis. Okay, fine. Now example 2, show that the points A, B and C are collinear. देखो 3 पॉइंट्स हैं A, B and C और हमें पता करना है ये कोलिनियर है. 1 2 3 4 0 4 minus 2 4 2. So 1 2 3 4 0 4 minus 4 2. ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. ब्लू वाला 1 2 3 है एंड ब्राउन वाला 4 0 4 है एंड माइनस 2 4 2 इज़ रेड वन. ओके, और यहाँ पे फिगर को देख के लग रहा है कि यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स these 3 points are on the same line. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर सपोज 2 की जगह 3 करता हूँ तो वी गेट दिस, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कोई भी ऐसी लाइन नहीं जो तीनों पॉइंट से पास हो सके. राइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ, वी गेट दिस. सो ऑब्वियसली यहाँ पर से दिख रहा है कि these 3 points are not collinear. ओके, इन द क्वेश्चन वी हैव 2 हियर. तो ये ग्राफ से तो लग रहा है these 3 are collinear, but how will you prove? This is the question.
So there are two methods, many methods actually. Suppose this is A, this is B, and this is C. If you want to prove that these 3 points are on the same line, then one method is that you find the direction ratios of AB की डायरेक्शन रेशियोज पता करो. एंड ये इजी आसान है बिकॉज एक डायरेक्शन एक कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 4. सो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हो अभी पीछे हमने फॉर्मूले में देखा था x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. दिस सॉरी 3 - 2 1 ब्रैकेट लिखना है. ठीक है. So these are the direction ratios of AB. Now similarly direction ratios of BC. BC की भी direction ratios पता करने हैं और वो हो गए C के coordinates क्या हैं -2 4 2. This minus this, this minus this, this minus this. Or you can also do this minus this, this minus this, this minus this. ठीक है, वो भी direction ratios ही होंगे. So we get this. Simplify this. Simplify means आप इसको -3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट -2 से डिवाइड करेंगे, यू गेट दिस. या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यू कैन सी दैट दीज 3 नंबर्स एंड दीज 3 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है. सो वी गेट व्हाट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर प्रोपोर्शनल, विच मीन्स AB एंड BC मस्ट बी पैरेलल. ये एक रिजल्ट है कि दो लाइंस पैरेलल अगर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं, एंड अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं. टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, एंड टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल. सो AB और BC के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पर से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि AB और BC पैरेलल हैं. तो AB एंड BC पैरेलल हैं और AB और BC में B कॉमन है, विच मीन्स ABC एक ही लाइन में है. ठीक है. दिस इज. और यू कुड ऑल्सो डू लाइक दिस. AC के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं आप और BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं आप. नॉट ऐसा नहीं होता. एनीवेज, सो दिस इज हाउ यू प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर. ठीक है. सिमिलरली यू कैन डू दिस. सिंपल. ओके. सो कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे ये भी आ सकता है, एंड यू कैन read it yourself and you will easily understand it. So in today's lecture what we learned this, that if we have a point P and we have a point Q, suppose इसके coordinates हैं 2 5 6, इसके coordinates हैं 1 3 2, and suppose PQ are any 2 points in the space. Join the line PQ. What will be, now I'm asking questions on my own. What are the direction ratios of the line PQ? So 1 minus 2, 3 minus 5, 2 minus 6, कितना हुआ? -1 and -2, -4. These are the direction ratios of PQ. Suppose some student do this: 2 minus 1, 5 minus 3, 6 minus 2 means 1 2 4. These are also the direction ratios of PQ because these are proportional. ठीक है. Okay, so these are the direction ratios. What are the direction cosines of PQ? These are DRS, these are DCs. So direction cosines will be what? PQ. Okay, PQ के हैं तो this minus this. Okay, 1 minus 2 upon PQ, 3 minus 5 upon PQ, and 2 minus 6 upon PQ. And how can you find PQ? PQ is under root 2 minus 1 square plus 5 minus 3 square plus 6 minus 2 square. जितना भी आएगा, put this value here and you get the direction cosines.
ये जितना भी आएगा, सपोज दिस कम्स LMN, then you can check that L square plus M square plus N square will always be equal to 1, जबकि यहाँ पे 1 square plus 2 square plus 4 square 1 नहीं हो रहा है, because these are Dyson ratios. Okay, so ये बेसिकली अभी हमने यही सीखा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.